वेलकम टू आईज पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, विद्या और संस्कृति। तो देखिए, जब जो मुस्लिम लोग थे ना, वो लोग जब धीरे धीरे अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने लगे तो धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई। तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर और संसार से जुड़े मुद्दे से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, इस सृष्टि की जो रचना है वो आखिर कैसी है, सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ है, तथा कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि ईश्वर ने यदि हमें इस धरती पे जन्म दिया है तो किस कार्य हेतु दिया है, किस कारण हेतु दिया है। तो जब इतने सारे प्रश्नों की जिज्ञासाएं मनुष्य के मन में उठने लगी तो उसने सोचा कि इन प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। और जब हमने प्रश्नों का हल ढूंढा तो हमने उसे किताब में संचित किया, जैसे कुरान, महाभारत या फिर अब गीता, हर चीज़ों का नाम दिया गया। जैसे कि गीता में ही हर प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर आप उन्हें पढ़ के देखते हैं ना, तो मन की जो व्यथाएं हैं उन्हें मतलब ऐसे मत देखिए कि हाँ वो एक स्टोरी है, नॉट एट ऑल। उस स्टोरी को अगर आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको सारे ही आंसर्स मिलने लगते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमने फिर कुरान और इत्यादि जो ग्रंथ थे उनका निर्माण किया और धार्मिक विद्वानों यानी कि उल्मा के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान और पैगंबर का आदर्श व्यवहार ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है। मतलब हमने ये चिन्हित किया कि हाँ, यदि हमें ईश्वर की इच्छा को जानना है तो ये सारे ग्रंथों को हम पढ़ के जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेते हैं यानी उन्हें रिलेट करके देखते हैं अपने लाइफ से, तो आपको उनके बारे में समझ आएगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक की आवश्यकता होगी। यदि आप उतनी लॉजिक लगाते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, लास्ट में लिखा है 223 में स्थापित मुस्तसिरिया मदरसे का आंगन। मकतब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिद होती थी। वैसे आपने मदरसा के बारे में सुना ही होगा, जहाँ बच्चे फातिहा पढ़ने जाते हैं मुस्लिम, और वो लोग जाके वहाँ पे सीखते हैं। वो एक स्कूल टाइप ही होता है। मदरसा के स्कूल्स भी होते हैं, उसमें भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। कुरान शरीफ, वैसे आपने सुना होगा, ये भी एक पुस्तक है जो कि मुस्लिमों की है। इसके बारे मतलब इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। 9वीं शताब्दी में चर्मपत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ। यह सूरा 18 अल-फाक एक गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा, अफीसस एवं सिकंदर के साथ सोने वालों का उल्लेख करता है। इस कोणीय कुफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्हों से दिखाया गया है ताकि उच्चारण में मदद मिल सके। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 अध्यायों में विभाजित है। ये आप लर्न कर सकते हैं कि जो कुरान है वो अरबी भाषा में रचित है और 114 अध्यायों में विभाजित है। उसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है जो एक संक्षिप्त प्रार्थना है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों का संग्रह होता है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 व 632 के बीच की अवधि से पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। इन रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा किया गया था। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है ना, वह 9वीं शताब्दी का है। ऐसे बहुत से खंड हैं जो इसमें पुराने हैं, जो सबसे पहले के हैं, जो हैं चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद। प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं भी प्रस्तुत की थी। पहली यह है कि एक धर्म ग्रंथ है, एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पे विश्वास है कि ये उनके भगवान जी की वाणी है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है, तथा उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की है।
अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया था कि कुरान खुदा की वाणी की बजाय उनकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट त्वरित के विपरीत या घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मुहम्मद के वचनों के अभिलेख की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी। कुरान को पढ़ने एवं समझने के लिए कई हदीस लिखे गए हैं। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया को विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानून और राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानून यानी सियासा शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों में बहुत बड़े भाग में यदि देखा जाए तो जो रीति रिवाजों के आधारित कानून ने अपनी ताकत बरकरार रखी और ज़मीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामले शरिया के पालन से बचते रहे। देखिए, भले ही लॉस को हम कितनी भी अच्छी और कितनी भी मतलब कह दें कि हाँ ये बुक है, इस बुक की हर बात हमें माननी चाहिए, लेकिन मनुष्य फिर भी वही मानता है जो कहीं ना कहीं वो चाहता है, जो कहीं ना कहीं उसका मन चाहता है। धार्मिक ग्रंथों की हम मानी जाए तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, उसमें इक्वालिटी भी है, इम्पोर्टेंस भी है, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस है, स्त्री हो या पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा भी दिया गया है। परंतु पितृसत्ता के कारण हम वही चीज़ों को मानते हैं, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो चीज़ें कहीं ना कहीं हम मानना चाहते हैं, यानी पुरुषों को डोमिनेंट बनाता है समाज आज भी और हमेशा से। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचार वाले लोगों का एक समूह बन गया जिन्हें सूफ़ी कहा जाता है। ये लोग तपश्चर्या और रहस्यवाद के जरिए देखिए फिर धीरे धीरे ना लोग अपना ग्रुप बना लिए। जैसे आप अगर पंडित में जाते हैं, अगर हिंदू में जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कितने सारे नेम्स हैं, शर्मा टाइटल है। अगर आप ब्राह्मणों में ही जाते हैं तो तिवारी हो गया, मिश्रा, उपाध्याय, पांडे, पाठक, शर्मा, कितने सारे लोग हैं ना। एक ही जाति है लेकिन फिर भी डिफ्रेंसिएशंस हैं उसमें। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लोग भी डिफरेंस हो गए, अलग अलग समूह हो गया कि हाँ जो बहुत कट्टरवादी हैं उनका समूह अलग है, इनकी कुछ चीज़ें अलग हैं, इनकी कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों व सुखों की ओर ललायित होता था, सूफ़ी लोग जो थे वो संसार का त्याग करते थे, क्योंकि ये लोग एक रहस्यवादी, जो भी प्रकृति के रहस्यवादी ज्ञान है उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। अगर आपको अपने मन को शांत रखना है, क्षीण रखना है, अपने IQ को इंक्रीज़ करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मेडिटेट करना होगा। और अगर आप मेडिटेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपको संसार की उन उलझनों से अलग तो रहना ही पड़ेगा ना। और जब इंसान एक मतलब कहते हैं ना स्टेबल फॉर्म में रहने लगता है, जब एक इलेक्ट्रॉन भी अगर न्यूट्रल फॉर्म में रहने लगता है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव रह के नहीं होना चाहता। तो यदि सिंपली रहेंगे तो भी इंक्रीज़ हो सकता है। इस जो का उपदेश है एक महिला संत बसरा की रबिया द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बज़ाज़िद बिस्तमामी ने एक ईरानी सूफ़ी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन करने का उपदेश दिया। यानी कि अब धीरे धीरे जैसे भगवान हैं फिर उनके गुरु लोग नहीं विकसित हो जाते, तो उस टाइप से चीज़ें भी विकसित होने लगी थी। भावावेग उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह का उपयोग करते थे। ये तो हम करते ही हैं, जैसे यदि भगवान है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम भक्तिमय जो भजन हैं उनको गाते हैं। वो अच्छा भी है, कहीं ना कहीं आपको पीस मिलता है उन चीज़ों से। सूफ़ीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। सूफ़ीवाद सभी के लिए खुला था, ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, हिंदू नहीं कर सकते। कोई भी जाके अपने आप को धर्म परिवर्तन जिसे आप कहते हैं वो कर सकते थे। धूल नून मिश्री, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है, वे अब्बासी खलीफा अल मुत्तवक्किल के सामने यह घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। देखिए, अगर किसी को सीखना है तो वो किसी भी चीज़ से सीख सकता है। बहते हुए जल से भी हम निरंतर चलते रहने का जज्बा ले सकते हैं। सूर्य है उससे हम जलने के बावजूद भी रोज़ निकलने का जज्बा ले सकते हैं कि यदि आपको उगना है, यदि आपको रोशन करना है तो आपको स्वयं को जलाना पड़ेगा। इट मीन्स ये नहीं कि माचिस उठा के खुद को आग लगा लें, ऐसी कोई बात नहीं है। जलाना पड़ेगा का मतलब होता है संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। अपने आप को बहुत ही मतलब मेडिटेट रखिए,
मोटिवेट रखिए, अलग रखिए बुरी चीज़ों से, अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड अगर वैसे ही हम ये भी तो कहते हैं कि अगर भगवान बनना है, मूर्ति बननी है, तो सबसे पहले मूर्ति को पत्थरों से और हथौड़ी से होकर गुजरना पड़ता है। मूर्ति को मार के, तोड़ के तब सही किया जाता है। तो फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि हमें अगर कुछ बनना है तो हम बिना कुछ सहे, बिना कुछ देखे, बिना विपरीत परिस्थितियों को झेले कुछ बन जाएंगे? ये कैसे पॉसिबल है? और जहाँ तक बात रही कम कर्म करने की, तो हर व्यक्ति कर्म करता है। देखिए, पूरी सृष्टि में अगर एक पत्थर भी है तो वो भी कर्म कर रहा है। जितने ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी ले लीजिए, ये भी दिन प्रतिदिन मूव करती रहती है। आपको पता है, अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है। तो ये भी तो गति कर रही है बिना थके, बिना रुके, दिन रात, सुबह शाम। तो उसी तरीके से हर इंसान को कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। हमें अपना कर्म बहुत ही लगन के साथ करना चाहिए, दिन रात करना चाहिए, जब तक कि हम जो भी लक्ष्य चाहते हैं वो हमें प्राप्त ना हो जाए। तो ये अभी कंटिन्यू करेंगे हम इस चैप्टर को आगे भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको यूपीएससी के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 250 पीडीएफ के फॉर्म में है, 149 रुपीज़ में पेटीएम पेमेंट करने पे आपको वो नोट्स दिए जाएंगे। उन नोट्स में सभी चीज़ें टॉपिक वाइज बताई गई हैं। लाइक अगर संधि की बात करते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, करेंट टॉपिक हो, हिस्ट्री का टॉपिक हो, सारे ही नोट्स हैं। 250 लगभग पीडीएफ फॉर्म में हैं, ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।